हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज द SSMA, जिसकी फुल फॉर्म है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दैट इज़ SSMA, दैट इज़ स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस। SSMA जो है ये सिग्नल्स यूज़ करते हैं, जो सिग्नल्स ये यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, उनकी बैंडविड्थ जो है वो कुछ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मिनिमम रिक्वायर्ड RF बैंडविड्थ। ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ और लिंक्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द PN मतलब सीरो नॉइज़ सीक्वेंस। ये कन्वर्ट करता है नैरो बैंड सिग्नल को वाइड बैंड नॉइज़ सिग्नल्स में ट्रांसमिशन से पहले। ठीक है, यहाँ पे ये PN सीक्वेंस का काम है। तो SSMA की अगर हम बात करेंगे तो ये बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं है अगर सिर्फ सिंगल यूज़र इसको यूज़ कर रहा है। अब देखो, अब अगर बहुत सारे यूज़र शेयर कर रहे हैं सेम स्प्रेड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ और ये सारे यूज़र जो हैं ये इंटरफेयर एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो SSMA है उसकी वो बन जाता है बैंडविड्थ एफिशिएंट। इसका मतलब क्या समझ आया कि जब मल्टीपल यूज़र इन्वायरमेंट होगी, मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं SSMA को, तो उस टाइम पे ये बैंडविड्थ एफिशिएंट होगा। लेकिन सिंगल यूज़र अगर यूज़ कर रहा है उस टाइम पे बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं होगा। तो SSMA की बात करेंगे, ये दो तरह के हैं, दो टाइप्स की हैं, इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली वाली टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी होप्ड मल्टीपल एक्सेस, FHMA शॉर्ट टर्म में। तो ये क्या है, FHMA जो है ये डिजिटल मल्टीपल एक्सेस सिस्टम है जिसमें कैरियर फ्रीक्वेंसीज किसी भी इंडिविजुअल यूज़र की वो चलती है एक फैशन में जिसको बोलते हैं सीडो रैंडम फैशन। और ये कहाँ चलती है, विद इन द बैंडविड्थ चैनल। अब ये सीडो रैंडम क्या है, ये एक डिटर्मिनिस्टिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ये रैंडमली अपीयर होता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग देयर कम्प्लेक्सिटी कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेबल प्रोसेस। बट सिंस ये क्या है, एक रैंडम फैशन में, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसकी। ये देखो, ये आपकी जो फिगर है, यहाँ पे ये फिगर क्या हमें बता रही है कि यहाँ पे FHMA जो है ये अलो करता है मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेम स्पेक्ट्रम सेम टाइम पे, वायरस जो हर एक यूज़र है उसके पास स्पेसिफिक नैरो बैंड चैनल होगी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे, और वो बेस किस पे होता है, PN कोड ऑफ यूज़र पे। अब PN कोड क्या है, जीरो कोड नॉइज़, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। अब सेकंड चीज़ क्या है, जो डिजिटल डेटा होता है हर एक यूज़र का, ठीक है, उसको यहाँ पे ब्रोक किया जाता है छोटे छोटे यूनिफॉर्म साइज बस्ट्स में। ठीक है, और फिर जो ट्रांसमिट किए जाते हैं डिफरेंट चैनल्स पे किसी भी एलोकेटेड स्पेक्ट्रम बैंड में। तो मतलब यहाँ पे याद रखना, डिजिटल डेटा को ब्रोक किया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस बैंडविड्थ किसी भी ऑफ एनी वन ट्रांसमिशन बस जो होगी वो होगी स्मॉलर, किसके कंपैरिजन में, टोटल स्प्रेड बैंडविड्थ के कंपैरिजन में वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे FH रिसीवर की, तो वहाँ पे इसके पास लोकली जनरेटेड PN कोड होता है और ये कोड यूज़ होता है इन ऑर्डर टू सिंक्रोनाइज द रिसीवर्स इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। किसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ होता है, विद दैट आर द ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सेकेंड, अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी देन दैट ऑफ सिंबल रेट, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम। ठीक है, कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ द सिंबल रेट। अब इसी का अपोजिट अगर हम देखेंगे, अगर अब चैनल की जो रेट ऑफ चेंज है वो कम होगी या बराबर होगी, इक्वल होगी किसके, सिंबल रेट के, तो उस टाइम पे ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं स्लो फ्रीक्वेंसी होपिंग। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझ आ गई आपको, फास्ट होपिंग एंड स्लो होपिंग। अब ब्लूटूथ और होम और वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ करती हैं FHMA का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर एफिशिएंट होता है ये, और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो हमें बहुत ही कम लो कॉस्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाता है FHMA। ओके, अब सेकेंड वाली टेक्निक है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसको हम CDMA भी बोलते हैं, या इसी टेक्निक को हम डायरेक्ट सीक्वेंस मल्टीपल एक्सेस भी बोलते हैं, DS। तो कंफ्यूज नहीं होना, DS और CDMA सेम बात है, इसी के दो नाम हैं। तो CDMA सिस्टम्स में नैरो बैंड मैसेज सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है एक बहुत ही लार्ज बैंड विड्थ सिग्नल से, और उस लार्ज बैंड विड्थ सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, ये CDMA की बात करें तो यहाँ पे जो स्प्रेडिंग सिग्नल है वो क्या है, अब
वो एक सीडो नॉइज़ कोड सीक्वेंस होती है, ठीक है, जिसकी चिप रेट जो है वो होती है ग्रेटर किससे, डेटा रेट ऑफ द मैसेज के डेटा रेट से उसकी रेट क्या होगी, कुछ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स। तो हर एक यूज़र को अपना एक सीडो रैंडम कोड वर्ड होता है जो अप्रॉक्सीमेटली बात करेंगे तो वो ऑर्थोगोनल होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कोड वर्ड्स जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जो रिसीवर जो है, अब अगर रिसीवर को चाहिए कि वो रिसीवर चाहता है डिटेक्ट करना कोई स्पेसिफिक डिज़ायर्ड कोड वर्ड, तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए रिसीवर परफॉर्म करता है टाइम कोरिलेशन ऑपरेशन और इसके बाद ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है अपनी डिज़ायर्ड कोड वर्ड। तो बाकी डिज़ायर्ड कोड वर्ड तो इसने ले लिया, अब जो बाकी कोड वर्ड्स वहाँ प्रेजेंट होंगे वो अपीयर होते हैं एज अ नॉइज़, किसकी वजह से, डिकोरिलेशन की वजह से, ठीक है। तो अब डिटेक्शन मैसेज सिग्नल की डिटेक्शन के लिए रिसीवर को चाहिए कि उसको कोड वर्ड पता हो, ठीक है, कौन सा कोड वर्ड जो ट्रांसमीटर ने यूज़ किया है। हर एक यूज़र ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली यहाँ काम करता है विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ अदर यूज़र, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये डायरेक्ट सीक्वेंस मल्टीपल एक्सेस की। तो अब CDMA में पावर ऑफ जो मल्टीपल यूज़र्स का पावर होता है रिसीवर एंड पे, वो डिटरमाइन करता है नॉइज़ फ्लोर, ठीक है, डिकोरिलेशन के बाद। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, नियर फॉर प्रॉब्लम। नियर फॉर प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है ये तब अराइज होगी जब हर एक यूज़र जो विद इन सेल प्रेजेंट है अगर वो पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसका जो पावर है वो इक्वल टू बेस स्टेशन रिसीवर की पावर की नहीं है, उस टाइम पे जो अराइज होती है प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज अ नियर फॉर प्रॉब्लम। फीचर्स अब CDMA के, यहाँ पे फीचर सबसे पहले ये है कि बहुत सारे यूज़र्स शेयर कर सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब बहुत यूज़र्स शेयर कर रहे हैं तभी बैंडविड्थ एफिशिएंट है ये। तो सेकंड चीज़, अब कैपेसिटी की बात करेंगे, वेरी सॉफ्ट कैपेसिटी लिमिट है और मल्टीपल फेडिंग जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस वाले सिस्टम में CDMA में। अब वर्किंग देखते हैं SSMA की, ठीक है। SSMA की वर्किंग सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये एक जो सीडो नॉइज़ सीक्वेंस है वो कन्वर्ट करता है नैरो बैंड सिग्नल को वाइड बैंड सिग्नल में, ठीक है, ये इसका सबसे पहला वाला काम है। उसके बाद जो सिग्नल का पावर है उसको स्प्रेड किया जाता है अक्रॉस द लार्जर बैंडविड्थ, ठीक है, ये समराइज़ कर रही हूँ, छोटे स्टेप्स अब बोल रही हूँ। थर्ड, मिनिमाइज़ करता है इंटरफेरेंस और सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये है हमारी ओवरऑल वर्किंग ऑफ SSMA सिंपल वर्ड्स में। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे, SSMA कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले जो इसका यूज़ होता है दैट इज़ इन मिलिट्री सिस्टम्स। मिलिट्री सिस्टम में इसका यूज़ क्यों होता है, वहाँ होता है सिक्योरिटी रीजन्स के लिए। सेकेंड, पोजिशनिंग सिस्टम, यहाँ पे इसका यूज़ क्यों होता है SSMA का, क्योंकि हाँ हाई बैंडविड्थ सिग्नल्स होती हैं, ये अलो करती हैं एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। थर्ड, ये कहाँ यूज़ होता है, सेल्यूलर रेडियोस में यूज़ होता है। वहाँ क्यों यूज़ होता है, वहाँ यूज़ होता है डिस्पर्शन को कम्पैक्ट करने में और मल्टी एक्सेस प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो और कहाँ यूज़ होता है, ये वायरलेस लैंड्स में यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स में, वहाँ यूज़ होता है टू मैनेज द फ्रीक्वेंसी फॉर मेनी को एग्जिस्टिंग लिंक्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।